केंद्र सरकार ने बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सरकार ने सुबह 11:30 बजे सभी दलों से इस चर्चा में शामिल होने की अपील की है। ये पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट है। इसमें सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए अपना एजेंडा सामने रखेगी। इसके अलावा सरकार राजनीतिक दलों को अपने मुद्दों के बारे में भी जानकारी देगी। इस बार बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच चलेगा। इस दौरान 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार के वित्त मंत्री पूर्ण बजट पेश करते हैं। चूंकि ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है और इसके बाद सरकार को लोकसभा चुनाव के मैदान में जाना है, इसलिए कहा जा रहा है कि इस अंतरिम बजट में मोदी सरकार महिलाओं, किसानों और युवाओं के साथ देश के गरीबों के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चुनावों से पहले सीए का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया। दरअसल केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर की ओर से एक हफ्ते में सीए लागू करने को लेकर किए गए दावे के बाद अब सियासत और गर्मा गई है। सीए की धुर विरोधी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के साथ ही कई विपक्षियों ने शांतनु ठाकुर के दावे के बाद केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। रिपोर्ट देखिए। भारत की तरक्की के लिए मोदी सरकार ने एक के बाद एक बड़े कदम उठाए, लेकिन इस बीच सीएए यानी नागरिक संशोधन विधेयक और यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कोलकाता की एक रैली के दौरान साफ कर दिया कि 7 दिनों के भीतर देश भर में सीएए लागू हो जाएगा। आगामी 1 सप्ताहेर मध्य भारतवर्षे सीएए लागू होबे এই গ্যারান্টি আমরা আজকে এই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। आगामी 1 सप्ताहेर मध्य भारतवर्ष पश्चिमबंग सह भारतवर्षेर प्रत्येकटा स्टेटे सीएए लागू होबे। अब शांतनु ठाकुर के बयान पर सियासी गलियारे में घमासान छिड़ गया है। बंगाल में अब तृणमूल कांग्रेस खुलकर सीएए के खिलाफ खड़ी हो गई है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि सीएए किसी भी हाल में लागू नहीं होने देंगे। बॉर्डर एरिया में बोलता है हम बीएसएफ अलग से कट करेंगे, वो आप मत करिए, वो आप करेंगे तो आपको इधर से भगा दीजिए देंगे। आप मत करिए, आप कहो हमारे पास रेशन कार्ड है, हमारे पास स्कूल का सर्टिफिकेट है, हमारे पास काम करने का सर्टिफिकेट है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर सीएए यानी नागरिकता संशोधन विधेयक है क्या। पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का नाम, हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी पर लागू। इन अल्पसंख्यकों को नागरिकता देगी सरकार। 2014 से पहले भारत आए विस्थापित ही इसके पात्र होंगे। इन विस्थापितों को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं। तो पहले ही चालू होगा। आप निश्चित रहिए, हमारे गृहमंत्री जी पर हमें पूरा विश्वास है। वो बोल के गए हैं कि हम सीए करेंगे, तो सीए करेंगे मतलब अमित शाह अगर बोले हैं करेंगे तो जरूर करेंगे। ममता बनर्जी के इख्तियार में आता ही नहीं। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए। हु विल बी द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कहाँ से गवर्नमेंट होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रेरोगेटिव है। सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक करता है कौन नागरिक है, सिटीजन है, कौन सिटीजन नहीं। ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। इधर देश में सीएए पर सियासत के बीच उत्तराखंड सरकार यूसीसी लागू करने की तैयारी में जुटी है। माना जा रहा है कि धामी सरकार इसी सत्र में यूसीसी पर बिल पेश कर उसे पास करा लेगी और उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। यूसीसी हमारा संकल्प था। ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है। 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे। उत्तराखंड में यूसीसी की तैयारी। 2 फरवरी को ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश की जाएगी। सीएम पुष्कर धामी ने इसकी जानकारी दी है। आगामी विधानसभा सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। सदन से पास होने के बाद यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। एक तरफ बीजेपी जहां सीएए और एनआरसी को देश की जरूरत बता रही है, तो वहीं कांग्रेस सीएए के खिलाफत पर अड़ी हुई है। शांतनु ठाकुर जी ने जो बोला है कोई गलत नहीं बोला है। ये देश की मांग है नागरिकता कानून। रोहिंग्या टाइप के लोगों को बुरा लगेगा, जिसको लोग अपने कलेजा में सटा के रखे हैं उन लोगों को बुरा लगेगा।
या जो घुसपैठिया होगा उसको बुरा लगेगा, या उसको जो कलेजा में सटा के रखे हैं। अब ये हवाई बात पे यहाँ इनके मंत्रियों की कोई पूछ तो होती नहीं, वो क्या बोल जाए क्या ना बोल जाए। मंत्री तो बस संख्या बढ़ाने के लिए, लाल बत्ती लेकर चलने के लिए, उनसे नीतियों से क्या मतलब। देखिए सीएए पास हुए 2 साल हो गए, 2 से ज्यादा ही हो गए। अब जब पार्लियामेंट से पास हो गया तो लागू मुंह पे जा रही है, लागू तो हो रही है, ये लागू करेंगे, लेकिन थोड़ी आईडी की सीएए से हम सहमत नहीं है। सही फ्रेम में और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी इसके खिलाफ है, सबने देखा है, पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था। सीएए सिर्फ इसलिए आया था कि वो एनआरसी की भूमिका बना रहे थे। एनआरसी लाने की भी कोशिश करेंगे बाद में ये, लेकिन हमें वो कबूल नहीं है। चुनाव से पहले बीजेपी एक एक कर अपना संकल्प पूरा कर रही है। धारा 370 और राम मंदिर के बाद अब सीएए और यूसीसी पर काम तेज कर दिया गया है, तो वहीं विपक्षी दल एक एक कर सिर्फ रोड़ा अटकाने में लगे हुए हैं। राम मंदिर के बाद बीजेपी काशी और मथुरा के प्लान पर काम कर रही है, तो वहीं सीएए और यूसीसी लागू करने का खाका भी तैयार कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ेंगे। राज्यों में करारी हार और इंडी गठबंधन में दरार के बाद अब इंडी गठबंधन कहीं ना कहीं ये समझ चुका है कि चुनावों में उसकी जीत तय नहीं है, यानी कि उसे हार का सामना करना पड़ सकता है, हार का स्वाद चखना पड़ सकता है। यही एक बड़ी वजह है कि बार बार अपने बयानों के जरिए वो ये जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ओडिशा के भुवनेश्वर में मल्लिका अर्जुन खड़गे ने एक बड़ा बयान दिया, जहां पर उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहर से कर डाली। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। उन्हें अब लोकतंत्र खतरे में नजर आने लगा है। कांग्रेस को इस बात का खौफ है कि देश की जनता अब उन्हें सिरे से नकार चुकी है, इसलिए उनके नेता अब लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। हम देश के संविधान को बचाए, देश के लोकतंत्र को बचाए, इसीलिए आप वहां हो। आप लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं। इंडी गठबंधन में दरार के बाद कांग्रेस को अब लोकसभा चुनाव में करारी हार का डर सताने लगा है। यही कारण है कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दल अलग अलग मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी को सीधे निशाना बना रहे हैं। मोदी जी और खासकर हमारे पटनायक जी आज के क्या पाए, ये दोस्ती करके क्या पाए आपने? अरे कभी कभी डबल इंजन फेल होती है,